नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जानकारी के साथ। गाजियाबाद के दौरे पर आज जेपी नड्डा रहेंगे। गाजियाबाद पहुंचे हैं जेपी नड्डा। मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो आज गाजियापुर के दौरे पर हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान वो गाजियाबाद पहुंचे हैं और जेपी नड्डा इस दौरान मेरी माटी मेरी अभियान का शुभारंभ करेंगे। अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, जेपी नड्डा आज गाजियाबाद के दौरे पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए जेपी नड्डा गाजियाबाद दौरे पर हैं। इस दौरान वो अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम कर रही है। पार्टी के लिए 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हर घर से मिट्टी संग्रह करने का अभियान चला रही है, जिसकी शुभारंभ आज जेपी नड्डा करेंगे। आपको बता दें गाजियाबाद के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। इस दौरान वो मेरी माटी मेरा अभियान के तहत कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। मोहन नगर के एक निजी कॉलेज में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केआईटी कॉलेज गाजियाबाद जाएंगे। दरअसल आपको बता दें मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत गांव स्तर पर 1 से 15 सितंबर तक हर घर से मिट्टी संग्रह कर जा रहा है। वहीं ब्लॉक स्तर पर 3 से 13 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा। गाजियाबाद दौरे पर हैं जेपी नड्डा आज। तो गाजियाबाद के दौरे पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। इस दौरान मेरी माटी मेरी अभियान के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत गांव स्तर पर 1 से 15 सितंबर तक हर घर से मिट्टी संग्रह करना है। वहीं ब्लॉक स्तर पर 3 से 13 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। तो जिसको लेकर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए जेपी नड्डा गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान बीजेपी मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम के अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम कर रही है। पार्टी ने इसके लिए 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हर घर से मिट्टी संग्रह करने का अभियान चला रही है। इसी के तहत गाजियाबाद के दौरे पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा और वो इस मेरी माटी मेरी अभियान का शुभारंभ करिए गाजियाबाद में, जिसके लिए पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। तो गाजियाबाद पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। तो आपको बता दें गाजियाबाद पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। इस दौरान मेरी माटी मेरी अभियान के तहत को शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीते बुधवार को सांसदों के साथ बैठक हुई थी। बैठक में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्देश दिया था। इस पखवाड़े के दौरान सांसदों को अपने क्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप और स्वच्छता अभियान समेत सेवा के कार्य करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे। तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेरी माटी मेरे देश अभियान के माध्यम से जनता के साथ सांसदों को अपने क्षेत्र में संवाद बढ़ाने के लिए भी कहा गया था। इस अभियान के तहत 1 से 15 सितंबर तक सांसदों को गांव-गांव जाकर अमृत वाटिका बनाने के लिए कहा गया है। इसके बाद गांव की मिट्टी दिल्ली पहुंचाई जाएगी, जिसमें कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नदीम शाहीन जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। नदीम शाहीन, क्या जानकारी है? गाजियाबाद के दौरे पर है आज जेपी नड्डा। गाजियाबाद में जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद में उनका दौरा है। शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर से उन्होंने मिट्टी उठाई है और वहां से इस अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान की शुरुआत की है जो मेरे देश मेरी माटी का जो अभियान है, उस अभियान की शुरुआत की है। मिट्टी यहाँ से इकट्ठा कर और दिल्ली ले जाई जाएगी। उसके लिए गाजियाबाद पहुंचे। गाजियाबाद में उनके साथ
सांसद गाजियाबाद के जनरल वीके सिंह, तो तमाम गाजियाबाद के बीजेपी के नेता मोहित शर्मा मेजर जो है, जो शहीद मेजर मोहित शर्मा है, उनके आवास पर पहुंचे और वहां से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अभियान की वहां से शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत के दौरान उन्होंने काफी कुछ बातें बताई हैं, जो कि गाँव गाँव घर घर जाकर वार्ड वार्ड जाकर इसी को उठाया जाएगा। उसके बाद सीधे से दिल्ली ले जाया जाएगा, जिससे एक अलग जो कार्यक्रम है वहां पर जो होना है, उसको लेकर एक अभियान की शुरुआत गाजियाबाद से कर दी गई है। जी तो नदीम, इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्या जेपी नड्डा की तरफ से कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस अभियान का जो कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो जेपी नड्डा द्वारा गाजियाबाद से शुरुआत की गई है। मछली उठा ली गई है वहां से, और आसपास के जो मेजर मोहित शर्मा है उनके घर से ये शुरुआत की गई है, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में था, फिर वहां से रद्द करके सीधा शहीद मेजर मोहित शर्मा जो है उनके घर से इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि आपको बता दें, गाजियाबाद में शहीद मेजर मोहित शर्मा के नाम से गाजियाबाद का जो मेट्रो स्टेशन है उसका भी नाम रखा गया था। उनके एक चौक है, उस चौक का भी नाम शहीद मेजर मोहित शर्मा का नाम से वहां रखा गया था। उनकी एक मूर्ति जो जनकपुरी चौकी है गाजियाबाद में, वहां पर एक मूर्ति लगाई गई थी, तो उसी को लेकर राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद पहुंचे थे। उसी कार्यक्रम में आज जो ये अभियान है, इस अभियान की शुरुआत गाजियाबाद से की जा रही है, जिसमें सांसद तो गाजियाबाद के सांसद है जनरल वीके सिंह, वो भी साथ में मौजूद है। कार्यक्रम की वहाँ चल रही है, वहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। जी तो नदीम, बीजेपी अलग अलग राज्यों में ये अभियान चला रही है, वहीं इसके तहत अभी गाजियाबाद पहुंचे, इसके अलावा भी कई राज्यों में अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये अभियान तमाम राज्यों में ऐसे जो बीजेपी के जो दल है वहां सभी जगह से ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, इस अभियान में काफी लोग शामिल हुए हैं, जिन्होंने वार्डों की भी बात की है कि वार्ड जहाँ पर हमारे देश के जवान जहाँ पर शहीद हुए हैं, या हमारे देश के जवानों ने जहाँ पर वीर जवानों के यहाँ जाकर मिट्टी को उठाया जाएगा। उस मिट्टी से कहीं ना कहीं इंडिया गेट दिल्ली इसको ले जाया जाएगा, जिस पर जो अमृत का जो निर्माण कार्य है वो वहां से किया जाएगा। उसके साथ साथ जो गाजियाबाद की जो शुरुआत है, गाजियाबाद से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गाजियाबाद में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और गाजियाबाद में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिससे गाजियाबाद के सांसद है जनरल वीके सिंह और तमाम गाजियाबाद के विधायक जो कि 5 विधानसभा के विधायक है, वो सब वहाँ मौजूद है। तमाम बीजेपी के लोग वहाँ मौजूद है। जिस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है गाजियाबाद से की गई है, गाजियाबाद से वहाँ संदेश गाजियाबाद से दिया जा रहा है। तो नदीम, जेपी नड्डा जनरल जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके बाद वो कहाँ, उनका आगे का प्रोग्राम क्या है? देखिए, फिलहाल मुझे प्रोग्राम की अभी जानकारी नहीं है। जिस तरीके से गाजियाबाद के जो सांसद है जनरल वीके सिंह, वो उनके साथ मौजूद है, तमाम बीजेपी के नेता मौजूद है। कार्यक्रम का किस तरीके का रुख होगा उसका अपडेट वहाँ पर दिया जाएगा। फिलहाल कार्यक्रम वहाँ पर मौजूद है, तमाम तरह की वहाँ से जो वीडियोस हैं वो वहाँ से आ रही हैं, तमाम तरह की जो प्रोग्राम की तस्वीरें हैं वो वहाँ से साझा की जा रही है। फिलहाल शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर से शुरुआत की गई है। तो नदीम, बीजेपी लगातार कई अन्य राज्यों में इस मुहिम चला रही है और शहीदों की मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी, जहां वाटिका में इसको रखा जाएगा। तो इसको लेकर भी और भी राज्यों में ये प्रक्रिया की जा रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने अभी अपने बयानों में कहा है कि हम जो वार्ड है, वार्डों से लेकर जगह जगह देश प्रदेश जहाँ भी हमें जाना होगा, जहाँ भी हमारे देश के जवानों की मिट्टी है उनको वहाँ पर लेके और दिल्ली इंडिया गेट जो वाटिका है वहाँ पर उसको तैयार किया जाएगा। वहाँ पर उसकी जो तैयारी है वो चल रही है। फिलहाल गाजियाबाद से इसकी शुरुआत जिस तरीके से की गई है, तो देखा जा सकता है कि गाजियाबाद से शुरुआत कहीं ना कहीं आगे तक बड़े लेवल पर चलाई जाएगी, और अलग अलग राज्यों में भी इसकी शुरुआत को यहाँ से शुरू किया जाएगा। तमाम जो नेता हैं उन्होंने भी यहाँ से ये कहा है कि जो जिले के वार्ड होते हैं उन वार्डों से भी इस मिट्टी को उठाया जाएगा, और इसके लिए पौधे का भी कार्यक्रम वहाँ गाजियाबाद में जो शहीद मेजर मोहित शर्मा है वहाँ पर किया गया है। तो बीजेपी अलग अलग राज्यों में मुहिम चला रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए नदीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। घोसी में आज सीएम योगी की जनसभा है। दारा सिंह चौहान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। चीनी मिल ग्राउंड पर सीएम की ये जनसभा होगी। आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। घोसी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। इस दौरान दारा सिंह चौहान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। तो अहम जानकारी आपको बता दें, चीनी मिल ग्राउंड पर सीएम की जनसभा होगी। आपको बता दें, अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। सीएम योगी इस सीट पर हो रहे चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
दारा सिंह चौहान के पक्ष में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। सीएम के आगमन से पहले प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य कैबिनेट मंत्री पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में अपना पसीना बहा रहे हैं। इसके चलते आज दारा सिंह चौहान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर से अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। दूर दूर से फरियाद लेकर फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम ने एक एक करके सभी फरियादों की उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारी को त्वरित निस्तांतरण के निर्देश दिए। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वेक्षण का मामला सामने आया है। बता दें कि एसआई की टीम को जिला अदालत में सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी है, तो वहीं बड़ी सूत्रों को माने तो अभी सर्वे पूरा नहीं हो सका है, जिस वजह से तो अहम जानकारी आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर हिंदू धर्म पर टिप्पणी करी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने जवाब दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पूर्व में भी कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह कहना है। उन्होंने कहा कि भारत अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है। संविधान पद निरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित है। भारत के सभी लोग भारतीय हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक बयान दिया है हिंदू पक्ष को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 538 करोड़ रुपए का बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। गिरफ्तारी से पहले उनसे शुक्रवार को पूछताछ भी की गई थी। उन्हें कल अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। तो नरेश गोयल को कल बीती रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 538 करोड़ का धोखाधड़ी का आरोप है, जिसके जरिए जेट एयरवेज के गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, श्रीहरिकोटा इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 आज लॉन्च होगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग आज सुबह 11:50 पर होगी। आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। PSLV C57 के जरिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। आदित्य L1 से सूर्य के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। आदित्य L1 से सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास होगा। आदित्य L1 हवाओं के विभाजन, तापमान की स्टडी करेगा। इसके साथ ही सौर तूफानों के आने की वजह की भी स्टडी करेगा। आपको बता दें 125 दिन की यात्रा कर पहुंचेगा सूर्य की कक्षा में आदित्य L1। तो अहम जानकारी आपको बता दें, आज लॉन्च होगा आदित्य L1 11:50 पर इसको लॉन्च किया जाएगा। 125 दिन की यात्रा कर पहुंचेगा सूर्य की कक्षा में आदित्य L1। इस दौरान सौर वायुमंडल को समझने का ये प्रयास करेगा। हवाओं के विभाजन और तापमान की भी स्टडी करेगा आदित्य L1। तो आज इसकी लॉन्चिंग है, 11:50 पे ये लॉन्च किया जाएगा। सौर तूफानों के आने की वजह की स्टडी भी करेगा आदित्य L1। इसके साथ ही 125 दिन की यात्रा कर सूर्य की कक्षा में आदित्य L1 पहुंचेगा।
तो अहम जानकारी आपको बता दे रहे हैं कि आदित्य L1 की लॉन्चिंग आज सुबह 11:50 पे होगी। श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में शुक्रवार को एक आदिवासी महिला को उसके पति ने निर्वस्त्र कर राजस्थान के गांव में घुमाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसे ही पुलिस आरोपियों पीछा करने लगी तो वह भागने लगा। इस दौरान वह घायल हो गया। जिला अस्पताल में इन आरोपियों का इलाज किया जा रहा है। चार डुमरी उपचुनाव में एआईएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस चुनावी मैदान में एंट्री की है और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना बोला साधा है। देखिए रिपोर्ट। डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के रण का शंखनाद हो चुका है। इस रण में अभी तक 2 सेनाएं नजर आ रही थी, जिनकी सीधी टक्कर होने वाली थी। पहली थी बीजेपी, दूसरी थी कांग्रेस। लेकिन अब इस चुनावी रण में एक और सेना ने एंट्री मारी है, जिस कारण इस लड़ाई में कौन कामयाब होगा और किसका खेल बिगड़ेगा, ये कह पाना अब मुश्किल है। दरअसल डुमरी उपचुनाव के रण में एनडीए और इंडिया गठबंधन अभी तक आमने सामने थे, लेकिन इस चुनावी लड़ाई में एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। ओवैसी पार्टी ने अब्दुल मुबीन रिजवी को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है और खुद उसके लिए चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ दुकानदार और एक तरफ चौकीदार है। इस दुकानदार ने 50 सालों से हमें लूटा है, तो वहीं एक तरफ चौकीदार हमारी शिनाख्त को खत्म करना चाहता है। इसलिए आज देश में न दुकानदार की जरूरत है, न चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है। ये दुकानदार है, ये सिर्फ बोलता मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, तो शमशाद अंसारी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अशफाक खान से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अरे तुम्हारी सरकार है ना दुकानदार वालों, तुम्हारी सरकार है झारखंड में, मेरी तो सत्ता में तो नहीं हूँ। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा, ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है। इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है, जो इंशाअल्लाह पैदा होगा। आप देखना। तो डुमरी के चुनावी रण में उतरे ओवैसी पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी की टीम बी करार दे दिया है और ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। पूरे देश का लोग ये समझ गया है कि भाजपा का ये बी टीम है और ए टीम बी टीम दोनों मिलकर भी खेलेगा तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। और हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण मजबूती के साथ, ऐतिहासिक मत के साथ हम लोग यहाँ ये चुनाव जीतेंगे। वहीं इस मामले में ओवैसी को बीजेपी की टीम बी कहने पर बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही ने स्वास्थ्य मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन जी से है, झारखंड के जनता और वर्तमान में डुमरी की जनता हेमंत सोरेन जी को गद्दी से उतारने के लिए ललायित है। आज आम चुनाव अगर झारखंड में हो जाए तो आज रात के 12 बजे अगर अधिसूचना जारी हो जाए, जनता इतना व्याकुल है कि 12 बजे रात को लाइन लग करके हेमंत सोरेन जी को हाथ पकड़ करके गद्दी से उतार देगी। इतना जनता में आक्रोश है, गुस्सा है। उसी का परिणाम है, आप देखिए रामगढ़ उपचुनाव, उसी का रिजल्ट निकलेगा आपको डुमरी में। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी ओवैसी को लेकर आमने सामने आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि ओवैसी की एंट्री से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उनके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। बहरहाल किसका खेल बिगड़ेगा, कौन डुमरी का रण जीतेगा और किसके सिर डुमरी उपचुनाव का ताज सजेगा,
ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बोकारो से नरेश कुमार की रिपोर्ट। युवाओं में अपराध के प्रति बढ़ती मानसिकता पर रोकथाम के लिए समाज, पुलिस और शिक्षण संस्थाओं का दायित्व होता है। राष्ट्रीय कार्यशाला स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण निदेशालय के SKR के द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार की अध्यक्षता में किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में अपराध के प्रति बढ़ती मानसिकता पर अंकुश लगाना है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक ग्राउंड में का शुभारंभ हुआ है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता की शुरुआत करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के माध्यम से राज्य के सभी वर्गों के खिलाड़ियों को मौका दिया है। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों ने सफलता कमाई है। इन खेलों के माध्यम से देश में खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता मिली है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में शुभारंभ हुआ, जहां संभागीय आयुक्त श्रीमती उर्मिला राजूरी ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता की शुरुआत करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अक्सर खेलकूद और लोक कलाओं को देखने का संगम बन गया है और ये अपने आप में ऐतिहासिक है और उच्च स्तर पर ग्राम पंचायत से स्तर तक खेलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इन खेलों के माध्यम से गांव और शहरों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का भरपूर मौके मिल रहे हैं, जिससे कलाकार और खिलाड़ियों को जिले का नाम देश और विदेश में रोशन करने का मौका मिलेगा। तो बीकानेर में डॉक्टर करणी स्टेडियम में शहरी ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर करणी स्टेडियम में खेलों का आयोजन हुआ बीकानेर में, जहां पर शहरी ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। एक देश एक चुनाव पर सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन से इतना क्यों घबरा गई है, क्यों हताश है और क्यों निराश है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक साथ चुनाव हो चाहे अलग अलग हो। वहीं इंडिया गठबंधन के 13 लोगों की बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी पर उन्होंने कहा कि कमेटी में पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं। ये अच्छी बात है और एक दूसरे से सब लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, काम करेंगे। ये गठबंधन बहुत तेजी से अपनी मजबूती पकड़ रहा है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर पालिका के पास बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और आग की बड़ी लपटों में देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें, दमकल विभाग कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वहीं ट्रांसफार्मर जलने से इलाके की बत्ती गुल हो गई और पानी की समस्या देखने को मिल रही है। तो बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ट्रांसफार्मर जलने से इलाके की बिजली गुल हो गई, जिसके चलते लोगों को पानी की समस्याओं से परेशानी झेलने को मिली। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। बुलंदशहर का ये मामला है, जहां पर भीषण आग लग गई ट्रांसफार्मर, जिसके चलते इलाके की बिजली गुल हो गई। इलाके को लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत लोगों के यहाँ हो गई, जिसके चलते लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।